चैप्टर 2। हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा कि चैप्टर 2 में जैसा कि नाम है चैप्टर का काउंटिंग इन ग्रुप, तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ ग्रुप में ही काउंटिंग करेंगे, ना कि सेपरेट 1 2 3 4 इस तरह से काउंटिंग नहीं करेंगे। जो भी हमारा कुछ होगा ग्रुप में ही काउंटिंग होगा। चलिए, ऑल ऑफ यू सी पेज नंबर 17, Seema's Century. What is our topic? Seema's Century. Today's topic is Seema's Century. All of you look at this design. Seema has made a design with different bindis. ये जो सीमा है इसने डिफरेंट बिंदीज से ये डिजाइन बनाया है। ये जो सीमा है ये डिफरेंट टाइप ऑफ और डिफरेंट कलर के बिंदी से ये डिजाइन बनाया है। यहाँ पे टोटल 8 ग्रुप्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और each ग्रुप में 10 बिंदीज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। In each group there are 10 bindis. There are total number of groups 8 and in each group there are 10 bindis. Look at the question. Look at the groups and guess the total number of bindis. इस ग्रुप को हमें देखना है और टोटल नंबर ऑफ बिंदीज बताना है कि इस ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ बिंदीज कितने हैं। There are 8 groups and in 8 groups, in each group there are 10 bindis. Then 10 plus 10 is equal to 20. 20 plus 10 is equal to 30. 30 plus 10 is equal to 40. 40 plus 10 is equal to 50. 50 plus 10 is equal to 60. 60 plus 10 is equal to 70. And 70 plus 10 is equal to 80. Then the total numbers of bindi in 8 groups is equal to 80. What is the total number of bindi in total 8 groups is equal to 80. Draw more groups to complete 100 bindis. How many more bindis did you have to draw? अब हमें कुछ और बिंदी ड्रॉ करने हैं इसमें और टोटल 100 बिंदी कंप्लीट करने हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 20 बिंदीज और ड्रॉ करेंगे ना, तब तो हमारा टोटल 100 बिंदीज कंप्लीट होगा। जब तक हम लोग 20 बिंदीज नहीं और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तब तक हमारा 100 बिंदी तो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो ये बिंदी का डिज़ाइन है इसमें ऑनली हम लोग कितने बिंदीज देख रहे हैं, 8 ग्रुप्स है तो 80 ही बिंदी देख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे 20 बिंदीज और ड्रॉ करेंगे। 20 बिंदीज ड्रॉ करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 ग्रुप और बनाएंगे 10-10 का। ये देखिए, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने यहाँ पे क्या किया, 2 ग्रुप्स और ड्रॉ किया, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं यहाँ पे 10। तो टोटल नंबर ऑफ बिंदीज कितने होंगे 100। देन व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी मोर बिंदीज डिड यू हैव टू ड्रॉ? 20 मोर बिंदी एंड 2 ग्रुप्स। ओके, all of you see our next topic in page number 14, the big carrot. This is story about an old man and his carrot. This is a story about an old man and his carrot. So all of you listen this story and answer the question. An old man planted a carrot seed. एक बूढ़ा आदमी जो होता है वो कैरोट के सीड को प्लांटेड करता है। द कैरोट ग्रो बिग एंड स्वीट। कैरोट जो होता है बहुत बड़ा और बहुत स्वीट होता है। इट ग्रो वेरी वेरी बिग। वह बहुत ही बड़ा हो जाता है। He tried to pull out the carrot but
इट डिड नॉट कम आउट। वह ट्राई करता है कैरोट को बाहर खींचने की, पर उससे कैरोट बाहर नहीं आ पाता। ही क्विकली कॉल्ड हिज वाइफ। वह जल्दी से अपनी वाइफ को बुलाता है। द ओल्ड मैन पुल द कैरोट लीव्स एंड द ओल्ड वुमेन पुल हिम। जो ओल्ड मैन होता है वो कैरोट के लीव्स को पकड़ के पुल करता है और ओल्ड वुमेन जो थी ओल्ड मैन को खींचती है। बट दे कुड नॉट पुल इट आउट। बट दोनों मिलकर कैरोट को बाहर नहीं खींच पाते हैं। बच्चों, आप लोग सुन रहे हो कहानी? हाँ, सुनिए और आप लोग को आंसर भी देना है। अच्छा, तो आप लोग बताइए कैरोट कहाँ होता है, ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के नीचे, या पेड़ में उगते हैं? आम के पेड़ के जैसा ही कैरोट का पेड़ होता है। कैसा होता है कैरोट का पेड़? वो कहाँ पे उगते हैं, ज़मीन के नीचे, ज़मीन के ऊपर? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, कैरोट ज़मीन के नीचे उगते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। The old woman called her daughter, her granddaughter. जो ओल्ड वुमेन थी वो अपने ग्रैंड डॉटर को बुला लाती है। The old man, the old woman and the granddaughter tried but could not pull the carrot out. अब ओल्ड मैन जो था वो, उसकी वाइफ और उसकी पोती जो होती है ग्रैंड डॉटर, तीनों मिलकर के कैरोट खींचने की, बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, पर वह कैरोट को बाहर नहीं निकाल पाते। अब क्या होता है? अब देखिए आगे क्या होता है। द ग्रैंड डॉटर कॉल द डॉग। अब जो ग्रैंड डॉटर होती है वो डॉग को बुला लाती है। द ओल्ड मैन, हिज वाइफ, द ग्रैंड डॉटर एंड द डॉग कुड नॉट पुल द कैरोट आउट। अब ये लोग भी मिलकर, ये चारों मिलकर भी कैरोट को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। देन द डॉग कॉल द कैट। अब डॉग क्या करता है? कैट को, बिल्ली को बुला लाता है। एवरीवन पुल एंड द कैट हेल्ड ऑन टू द डॉग्स टेल। अब सभी लोग मिलकर कैरोट को खींचते हैं और जो कैट होती है वो डॉग के टेल को खींचती है। क्या करती है? जो कैट होती है वो डॉग के टेल को खींचती है। द कैट कॉल द माउस। फिर भी कैरोट बाहर नहीं आ पाता। तब कैट जो है वो माउस को, चूहे को बुला लाती है। दे ऑल पुल हार्ड टुगेदर एंड द कैरोट कम आउट। अब ये सभी लोग मिलके बहुत ही मेहनत करके कैरोट को बाहर की तरफ खींचते हैं। झुम, दे ऑल फेल डाउन। अब क्या होता है? जोर से आवाज़ आती है और सभी लोग नीचे गिर जाते हैं और कैरोट बाहर आ जाता है। अब क्या होता है? कैरोट बाहर आ जाता है। दे वेयर सो एक्साइटेड सो दे ऑल वेंट टू द किचन टू मेक गाजर का हलवा एंड एट इट अप। अब वे सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं क्योंकि कैरोट तो बाहर आ गया। क्या हुआ? कैरोट बाहर आ गया और अब वो लोग कैरोट को किचन में ले जाकर उसका गाजर का हलवा बनाते हैं और उसे बड़े मज़े से खाते हैं। तो हमारी स्टोरी यहीं पे एंड होती है। अब हम आप लोगों से स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं हमारे ही बुक में। स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं हमारे बुक में पेज नंबर 16 में। तो हम उस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है वो है लुक एट द पिक्चर एंड राइट। हमें पिक्चर को देखना है और लिखना है। हाउ मेनी आर पुलिंग द कैरोट। कितने लोगों ने कैरोट को खींचा? कितने लोगों ने? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने नंबर ने लोगों ने कैरोट को खींचा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 6। क्या होगा? आंसर 6। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वन टू पुल इट।
कौन वह फर्स्ट था जिसने कैरोट को बाहर की तरफ खींचा? जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा तो सबसे पहले तो ओल्ड मैन ही ना कैरोट को खींचा। सबसे पहले किसने कैरोट को खींचा? ओल्ड मैन। तो इसका आंसर क्या होगा? दी ओल्ड मैन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दी ओल्ड मैन। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है? थर्ड क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं बच्चों, या बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं? आप सभी लोग भी देखिए और आप लोगों को भी आंसर देना है। हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो है द कैट इज़ द ब्लैंक इन द लाइन। कैट जो है इस लाइन में कितने नंबर पे है? तो 1 2 3 4 एंड 5। तो कैट इस लाइन में कितने नंबर पे है? तो 5th नंबर पे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 5th। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 5th। अब नेक्स्ट देखिए, हु वॉज द 4th वन टू पुल द कैरोट? वह कौन 4th वन था जिसने कैरोट को पुल किया? तो इसका आंसर क्या होगा? पहले पिक्चर में देखते हैं। 1 2 3 4। 4th वन पे तो डॉग आ रहा है। तो सबसे पहले स्टोरी में ओल्ड मैन आता है, फिर उसकी वाइफ ओल्ड वुमेन आती है, फिर उसकी पोती ग्रैंड डॉटर आती है और ग्रैंड डॉटर ही डॉग को बुला लाती है। तो आंसर क्या होगा? दी डॉग। तो हम लोग क्या लिखेंगे? दी डॉग। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वेयर पुलिंग द कैरोट बिफोर द कैट कम टू हेल्प देम। हाउ मेनी वेयर पुलिंग द कैरोट बिफोर द कैट कम टू हेल्प देम। तो कैट के आने से पहले कितने लोग थे जो कैरोट को खींच रहे थे? कितने लोग थे? ये हमारी कैट है। इससे पहले कितने लोग थे? 1 2 3 4। कितने लोग थे? 4। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 4। समझ में आई बच्चों? स्टोरी समझ गए होगे तो सारा का सारा आंसर खुद ही आप लोग सॉल्व कर लोगे। क्या करोगे? सारा का सारा आंसर खुद ही सॉल्व कर लोगे अगर आप लोग स्टोरी समझ गए होगे तो। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मेक अ कैप ऑन दी 3rd वन इन दी लाइन। जो तीसरे नंबर पे इस लाइन पे है उसके सर पे कैप बनाना है। तीसरे नंबर पे कौन है? ये है ना। तो इसके सर पे हमें एक कैप बनाना है, ठीक है। अब 4th क्वेश्चन में बोल रहा है जो 6 नंबर पे हैं उसकी मूछें बनानी है। तो 6 नंबर पे कौन था? तो 6 नंबर पे कौन था बताओ? याद है या भूल गए? भूल गए? बोलो जल्दी। 6 नंबर पे तो माउस थी ना। कौन थी? माउस। तो उसकी मूछें हमने बना दी। तो चलिए ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।